दोस्तों, हम सभी जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। हम नई नई पुस्तकें पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं और नए नए कोचेज़ के पास जाते रहते हैं। परंतु उसके उपरांत भी अनेकों बार हम कुछ नया सीखने में असफल ही रहते हैं और जिसके कारण अपने जीवन में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला पाते। इस कारण से कई बार हम तनाव में रहते हैं और कई बार तो हार मानकर सीखने का प्रयत्न ही छोड़ देते हैं। गीता में अर्जुन ने अपने चरित्र से इस समस्या का हल हमें बताया है। अपने रिश्तेदारों और मित्रों को अपने सम्मुख युद्ध में खड़ा हुआ देखकर अर्जुन की मन स्थिति बहुत ही व्याकुल थी और वह पूरी तरह से असमंजस में था और यह सोच नहीं पा रहा था कि वह उस समय पर क्या करे। अर्जुन ने गीता के अध्याय 2 के श्लोक 7 के माध्यम से कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दें। और यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन के इस संवाद से इस बात का पता लगता है कि मनुष्य को कुछ भी सीखने के लिए 5 विशेष बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम तो मनुष्य को सीखने के लिए एक योग्य गुरु के पास जाना चाहिए। जब शिष्य अपने गुरु के पास जाए तो उसे अपने अहम को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। शिष्य अपने आप में कितना भी बड़ा क्यों न हो, परंतु गुरु के सम्मुख बहुत छोटा होता है। शिष्य को गुरु के सम्मुख पूर्णतया खालीपन के भाव से ही जाना चाहिए। अर्जुन अपने आप में एक विश्वविख्यात धनुर्धर, ज्ञानी तथा विद्वान और धर्मपरायण महारथी था, परंतु अपने गुरु कृष्ण के सामने उसने अपनी दुर्बलता को स्वीकार किया। आजकल के शिष्य पहले से ही अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, परंतु यही कारण उन्हें नवीन ज्ञान प्राप्त करने से दूर रखता है। कुछ नया सीखने के लिए जो दूसरी बात ज़रूरी है वह है सीखने की तीव्र उत्कंठा। अर्जुन ने कहा कि मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ, अर्थात अर्जुन अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अधीर है। उसके हृदय में अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक तीव्र उत्कंठा है। यह उत्कंठा ही अर्जुन को सीखने के लिए उत्तम पात्र बनाती है। तीसरी खास बात जो अर्जुन ने कही वह यह है कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, अर्थात अपने गुरु कृष्ण पर उसे पूर्णतया विश्वास है कि उसके गुरु जो भी कहेंगे उसके लिए श्रेयकर ही होगा, वह उसके लिए उत्तम और श्रेष्ठ होगा। यह वाक्य अर्जुन का अपने गुरु पर असीम विश्वास का प्रतीक है। शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति असीम विश्वास का होना एक उत्तम विशेषता है जो उसे सीखने के लिए उचित पात्र बनाती है। अर्जुन ने चौथी बात जो कही कि मैं आपका शरणागत हूँ, अर्थात अर्जुन पूरी तरह से अपने गुरु श्री कृष्ण के सम्मुख समर्पित है और उसे पूरा विश्वास है कि वह जो भी रास्ता बताएंगे वह उत्तम ही होगा और वह उसको मानने के लिए तत्पर है। और अंत में अपनी बात कहकर अपना प्रश्न कृष्ण के चरणों में रखकर अर्जुन चुप हो गया। जीवन में कुछ नया सीखने के लिए यह 5वां गुण है। यहाँ पर अर्जुन का चुप होना उत्तम शिष्य की एक मुख्य विशेषता को दर्शाता है और वह विशेषता है सुनने और ग्रहण करने की इच्छा। एक उत्तम शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को एकाग्रता से सुनने और समझने के लिए
पूरी तरह से तत्पर होना चाहिए, लेकिन गुरु की बात सुनने के लिए शिष्य को पूरी तरह से शांत होना भी आवश्यक है। अर्जुन का चुप होना केवल ऊपरी धरातल पर नहीं है, अपितु अंदर से भी अर्जुन अब चुप है, अर्थात उसके अंदर की उथल पुथल को वह शांत कर रहा है, जिससे कि उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण जो उससे कहें उसको वह एकाग्रता के साथ सुन सके और समझ सके। अगर एक शिष्य अपने गुरु की बात को एकाग्रता के साथ सुन और समझ नहीं सकता तो गुरु अपना ज्ञान शिष्य तक चाहकर भी नहीं पहुंचा सकता। तो अगली बार जब आप अपने गुरु से कुछ सीखने जाएं तो इन 5 बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। सर्वप्रथम, एक उत्तम शिष्य को गुरु के सम्मुख अपना अहम त्याग कर और खाली होकर ही जाना चाहिए। दूसरे, आप गुरु के चरणों में केवल तब जाएं जब आपके हृदय में ज्ञान प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा हो। तीसरे, शिष्य के रूप में आपको अपने गुरु की योग्यता और उसके विवेक पर पूर्णतया विश्वास होना चाहिए। चौथे, शिष्य को अपने गुरु के सम्मुख पूर्णतया समर्पित होकर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को लेकर जाना चाहिए। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिष्य को अपने गुरु की बात तन्मयता और एकाग्रता से सुननी और समझनी चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए या नया कुछ सीखने के लिए जब भी आप किसी गुरु, ट्रेनर या किसी कोच के सम्मुख जाएं तो अवश्य ही ऊपर बताई गई 5 बातों का ध्यान रखें। अगर बताई गई 5 विशेषताएं आप अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं तो आपके गुरु आपके जीवन को रूपांतरित करने वाला ज्ञान आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।